प्रणाम जी। इस संसार में फुरमान का मतलब है कि हर ग्रंथों के अंदर अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की पहचान लिखी हुई है। जब प्राणनाथ जी 400 वर्ष पहले संसार में आए तो उन्होंने हर धर्म ग्रंथों से अपनी पहचान स्वयं आकर संसार में कराई। हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथ से और मुस्लिमों को मुस्लिम, क्योंकि परमात्मा सबका एक ही, अलग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम सिर्फ नाम और शब्द के चक्कर में पड़े हैं, सब हमारा हमारा करें जबकि वो सबका है। तो प्राणनाथ जी ने आकर के हर ग्रंथों से जिस शहर जिस गांव में भी जाते थे उसको उसी ग्रंथों के द्वारा पहचान कराते थे। तो प्राणनाथ जी इस तारतम वाणी को लेकर के जब इस संसार में आए, क्योंकि उस टाइम जो आज ये जो प्रचार प्रसार जो मीडिया के द्वारा वो नहीं था उस टाइम, क्योंकि जगह जगह शहर शहर में वो जाकर के स्वयं जागनी कर रहे थे सुंदर साहब की। क्योंकि अब ये रसूल साहब को आए तो 1400 वर्ष हो गए थे, पहचान तो उन्होंने पहले भी छुपा दी थी, इन्हीं के 1000 वर्ष पहले ही। अब यहाँ पे प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरब से रसूल, भेजा अपनी अरबाओं पर साहिब हुए सन। तो ये कौन कह रही है? महामती जी, जिनके तन में अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा यानी कि प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां विराजमान, वो बता रही हैं कि फुरमान मेरे महबूब का, आत्माओं के महबूब कौन है? ले आया अरस से रसूल, अरश यानी कि परम धाम से, रसूल यानी कि संदेश वाहक बनकर के। वास्तव में उनका नाम रसूल नहीं है, उनका नाम मुस्तफा बेग। रसूल का मतलब है कि डाके, एक तरह से समाचार पत्र लाने वाले, ये संदेश वाहक बोलते उनका ही। भेजा अपनी अरवाहों पर साहिब हुए सन, अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने अपनी आत्माओं के लिए संदेश भेजा हुआ है कि इस तारतम वाणी के द्वारा अपनी पहचान करो कि तुम कहाँ की रहने वाली, और उस पहचान को करके उन परमधाम की जो सुख की जो लीला है जिनको यहाँ करती थी उनको याद करो, क्योंकि इस तारतम वाणी के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ। उन सुखों को याद करो जो 25 पक्षों में घूमने के लिए जाते हैं। तो साहेब हो संकुल और अपने परमधाम घर वापिस आ जाओ। तो इस तारतम वाणी के अंदर सारी पूर्ण पहचान लिखी है, चाहे हिंदू ग्रंथ हो चाहे मुस्लिम हो, पहचान सब में। वास्तव में क्या है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया और करते किसी ने बताया नहीं, तो आगे सारी पहचान आपको खुद ही होती चली जाएगी। इस संसार में जब प्राणनाथ जी आए और आज हमें घर बैठे बैठे पहचान हो रही है। सोई खोले अपनी इशारतें जो अरस की अरवाएं, यही परीक्षा जाहिर और काहू ने खोलिया जाए। कहते हैं कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां यानी आत्माएं जो मोमिन होंगे, इसके गुज रहस्य केवल वही खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे परम हंस में बड़े बड़े उन्होंने सारे इस ग्रंथ के जो है सच्चाई को यानी कि उनके जो गुज भेद है वो जाहिर कर दिए। जो अरस की अरवाएं यानी कि जो परम धाम की आत्माएं संसार में खेल देखने के लिए आई, केवल वही इस तारतम वाणी के दौरान गुज रहस्यों को जाहिर करेंगे। यही परीक्षा जाहिर और काहू ने खोला जाए इस, और जो इन्हें खोल सकेगा वही अरस की आत्मा यानी कि वही अरस की अरवाएं, वही मोमिन है। यही उनकी परीक्षा है, दूसरा और कोई इसको खोल ही नहीं सकता। और ये सत्य है कि जिसको उसकी पहचान हो जाएगी केवल वही इस तारतम वाणी के द्वारा अर्थ खोल सकता है। तो घर बैठे बैठे परमात्मा की पहचान और मिल रही है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इस संसार की बादशाही के पीछे हम ना दौड़े, हम अपनी पहचान करें अपने धनी की, यानी कि हमारा जो मालिक है वो कौन है। रोज बोलते हैं आरती में, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, बोलते तो है, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरामी, शब्द तो सारे बोलते हैं, आखिर वो एक गोचर है कौन और पूरन कौन है? केवल एक ही। तो उस पूरन को छोड़ के मैं सबके पीछे क्यों लगे हुए? आज यहाँ बैठ करके खुद पहचान कर, मुझे भेजा कासिद कर मैं ले आया फुरमान, यही जानो तुम तहकीक दिल सुआ की नाम। और रसूल साहब क्या कहते हैं कि खुदा ने यानी कि अल्लाह ताला उस परमात्मा ने मुझे यहाँ संदेश वाहक के रूप में भेजा हुआ है, अपना समाचार पत्र लेकर।
क्योंकि कुरान के अंदर भी आत्मा और परमात्मा की पहचान लिखी है। आज सबको एक दूसरे से घिरना है। हिंदू कुरान को नहीं मानेंगे तो मुस्लिम रामायण गीता भागवत को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ सब जाति पाति के बेस में पड़े हैं कि वास्तव में इससे हमें कुछ पहचान नहीं हो सकती। कुरान हो या पुराण हो, सब में आत्मा परमात्मा की पहचान। जब आत्म भाव ही हमारे अंदर नहीं आएगा तो परमात्मा की पहचान क्या करेंगे? है? तो हमें तो इन ग्रंथों से सिर्फ गवाहियां चाहिए। यही जानो तुम तहकीक, यानी कि ये सत्य है, दिल से यकीन, और अपने दिल में यकीन करो। रसूल साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला यानी परमात्मा ने मुझे इस संसार में संदेश वाहक के रूप में भेजा, ये समाचार पत्र लेकर। क्यों? कि रसूल साहब को जब अर्श अजीम में अल्लाह ताला यानी परमात्मा ने जो बुलाया था तो उनसे 90,000 शब्द कहे थे कि 30,000 शब्द शरीयत के मुस्लिमों में जाहिर कर देना, जो रोजा, नमाज, ज़कात, ज़ियारत ये सब करने के लिए हो, और 30,000 उनके लायक अगर कोई हो तो उनको जाहिर कर देना, और 30,000 शब्द गुप्त रखना, क्योंकि मैं खुद आकर के खोलूंगा। इसीलिए कहा था कि खुदाई की गवाही खुद खुदा ही दे। तो आज ये जो 30,000 शब्द हैं, ये गुज भेद हैं, ये प्राणनाथ जी के अलावा और किसी ने खोल ही नहीं सकते। उन्होंने इसलिए अपनी पहचान बताई कि मैं खुद आकर के खोलूंगा, यही मेरी पहचान। तो 400 वर्ष पहले जहां जहां प्राणनाथ जी गए थे, वहां सुंदर साधकों को इस तारतमवाणी के द्वारा पहचान कर रहे थे। मैं देत हूं खुशखबरी, जो रवानी अरवाए, वे उतरे रस अजीम से, जो है हमेशगी इब्तिदाएं। मैं देत हूं खुशखबरी, रसूल साहब कह रहे हैं कि मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि वो आखिर जमाने के खावनी संसार में आएंगे, जो रवानी अरवाएं, जो परमात्मा की जो आत्माएं संसार में जो खेल देखने आई हैं, उनके लिए वो आएंगे संसार में। वे उतरे अरस अजीम से, कहां से आई हैं आत्माएं संसार में? परम धाम से, जिसको दिव्यपुर धाम, अरस अजीम, ब्रह्मपुरी धाम जो बोलते हैं, वहां से आत्माएं संसार में खेल देखने के लिए आई हुई हैं। जो है हमेशगी खुदाए, हमेशगी का जो हमेशा से परम धाम के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, वो इस संसार में खेल देखने के लिए आई हुई हैं, और वो आज अपने आप को भूल गई हैं। लेकिन परमात्मा ने आप तुमों से पहले ही वहां कहा था कि जिस संसार में तुम खेल देखने जा रही हो, तुम अपने आप को भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी। और वो सत्य है कि यहाँ किसी को पहचान है ही नहीं। और उन्हें खुद ने बोला था कि मैं संदेश वाहक बन करके आऊंगा। तो तन तो यहाँ संसार में किसी न किसी का लेना ही, शक्ति तो तन के अंदर ही आएगी ना, क्योंकि वो नूरी तनी संसार में आ ही नहीं सकता। वाणी के अंदर लिखा है कि एक अरस की कंकरी भी संसार में आ जाए तो तुरंत ही उड़ जाएगा। एक अरस की कंकरी का भी सहन नहीं कर सकता। तो तन तो इस संसार का ही है, क्योंकि कुरान रसूल साहब के द्वारा है, और बाकी जो तारतम वाणी है हमारी, जो महराज ठाकुर का भागवत पुराण के अंदर भी वर्णन आता है कि उन्होंने द्वापर के अंदर घोर तप किया था हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर के, तब उनके तन अंदर ये शक्ति आई थी। महराज ठाकुर का तन और इंद्रावती की आत्माएं। तो सारी जो गवाही है हमें संसार में यहाँ बैठे बैठे आज बिना जप बिना तप करे हमें परमात्मा की पहचान हो रही है। ये कितनी बड़ी बात कि जिन ऋषि मुनियों ने युग युगों से तपस्या करी परमात्मा की पाने के लिए, आज उनको घर बैठे बैठे ही पहचान हो रही है। फिर आगे ताना जी ने क्या संदेश दिया है? वो कह रहे, रसूल कहे में आखिरी, मेरे पीछे ने आवे कोई, कहिए रूहल्ला की आवसी और मेहंदी इमाम। रसूल साहब ने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि रसूल साहब से रूबरू बातें हुई थी अक्षातीत पूर्ण परमात्मा की, जब उनके हजूर में गए थे। कहते कि एक जो तीर और उसकी कमान के बीच में इतनी दूरी होती है, इतनी दूरी पर उनसे वार्तालाप हुई। और उन्होंने ये भी वर्णन किया कि उनके जो केस थे वो घुंघराले थे और इतने नाये थे, खुशबू आ रही थी। तो कौन कहता है कि परमात्मा बेबसी बेनिर्मूल? तो फिर बातें किससे हुई? कुरान के अंदर ही प्रमाण है। फिर कैसे बेबसी बेनिर्मूल बोल रहे हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है? पूर्ण पहचान इस संसार में आई हुई है।
और वो बड़े अभागे हैं जो आज भी संसार में अज्ञानता की नींद में सोए। परमात्मा के स्वरूप की, धाम की, एक एक कण की वहां की पहचान इस संसार में आज आई। कहिया रूहल्ला आपसी, और क्या रूहल्ला, यानी कि कुरान के अंदर इनको रूहल्ला बोलते हैं, उनको हम श्यामा जी बोलते हैं। और वो 2 तनों से लेकर लीला इस संसार में आकर के करेंगे। और मेहंदी इमाम सोए, क्योंकि उनकी जो पूर्ण शक्ति है वो इस संसार में परमात्मा की जो 2 तनों से लीला करेंगी, जिनको कुरान की भाषा में इमाम मेहंदी बोलते हैं और हम उनको हिंदू धर्म में प्राणनाथ जी बोलते हैं। जब तो कहते तुम हो एक अगोसर सबके प्राणपति, तो सबकी प्राणों के नाथ ही तो है। रूहल्ला 2 जामे पहरसी, दूसरे ऊपर मुदार, सोई इमाम मेहंदी जाकी बुजरकी बेशुमार। यानी कि रूहल्ला श्यामा जी इस संसार में 2 तनों से लीला करेंगी। भागवत पुराण के अंदर 2 तनों का प्रमाण है, एक है देवापी और एक है मरु। भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनके भाई हैं देवापी, और एक है मरु जो इस संसार में महराज ठाकुर जिनका नाम है। उन 2 तनों के अंदर रूहल्ला यानी श्यामा जी की शक्ति आएगी और इस संसार में इस तारतम वाणी से परम धाम की, अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की पहचान कराएंगे, जिसको कुरान के अंदर रूहल्ला बोलते हैं और हम हिंदू धर्म में श्यामा जी बोलते हैं। सिर्फ भाषा का भेद है, प्रमाण सबके अंदर एक जैसी लिखी है, लेकिन पहचान न कराने वाला न करने वाला इस संसार में। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सब आपस में मैं बड़ा, जबकि कोई बड़ा भी नहीं है। जिसने परमात्मा की पहचान कर ली कि बड़ा केवल वही है। जबकि वाणी के अंदर लिखा है, हिंदू कहे उत्तम, मुस्लिम कहे पाक, 2 मुट्ठी एक ठौर के एक राग दूजी खाक, अंतर कुछ नहीं है। और आज ये भाषा भेद के अंतर समझ के हम लोग आपस में एक दूसरे के विरोधी हुए पड़े, जबकि इस संसार के अंदर इस भावना को हटा करके उस परमात्मा की पहचान कर लो, वरना ये मनुष्य तन समाप्त हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आया हूं अव्वल, आखिर आवेगा खुदाए, काजी हुए के बैठसी करसी सबों का जाए। देखिए रसूल साहब कह रहे हैं कि मैं पहले आया, अव्वल का मतलब मैं पहले आया हूं और खुदा अंत में आएंगे। ये प्रमाण सबके अंदर लिखा हुआ है। कयामत के समय अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा इस संसार में स्वयं आएंगे अपना ज्ञान में सुख लेकर। काजी हुए के बैठसी, काजी का मतलब कजा करना यानी कि न्याय। 7वें दिन जब न्यायाधीश बन के बैठेंगे तो सबका न्याय कर्मों के अनुसार करेंगे, ना हिंदू ना मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से नहीं होगा। जिसने उस परमात्मा की पहचान कर ली उसको लाभ होगा, बाकी वो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान जो है ये जीवों के कल्याण के लिए तो आया, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं आया। और जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि धनी आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया दी, ये झगड़ा ही तो मिटना है। ये कर्म कांड की भक्ति को हटाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े को मिटाने के लिए, वो साहिब संसार में 3 काम करने के लिए आए। आज हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ एक चीज याद करनी कि मैं सिर्फ इंसान हूं और कुछ भूल जाओ, ना मैं हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ना मैं अमीर ना गरीब ना छोटा ना बड़ा, कुछ नहीं। विस्तारता वाणी के द्वारा उस परमात्मा की पहचान